मौसम की तब्दीली के साथ ही ना हम ख़वातीन पे जैसे बाज़ार का चक्कर फ़र्ज़ हो जाता है। ही हमारी माइंड में बच्चों के छोटे कपड़े चल रहे होते हैं कि पिछले साल के कपड़े छोटे हो गए हैं, इस साल नए ख़रीदने हैं। और कहीं हमारे माइंड में अपने कपड़ों की एक जो लिस्ट है वो आ रही होती है कि इस दफ़ा मैंने फ़लाँ किस्म के कपड़े लेने हैं। काफ़ी दिनों से मैं भी सोच रही थी कि बाज़ार का चक्कर लगाऊं, लेकिन मेरा जब भी चक्कर बाज़ार का होता है ना, अपनी अम्मी के साथ होता है या फिर अपनी सिस्टर के साथ होता है, तो मैंने सोचा कि अम्मी की तरफ जाते हैं। संडे भी था, अम्मी की तरफ पहुंची, नाश्ता वगैरह गर्मा गर्म अम्मी ने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। और संडे का दिन मेरा इतना रिलैक्स होता है, इतना पुरसकून होता है कि मतलब बस जाना है, सुबह अम्मी के हाथ का मज़ेदार सा नाश्ता करना है। और उस टाइम पे ना मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आ रही होती है जैसे शादी से पहले होती है, बिल्कुल पुरसकून होके आराम से सुकून से मुंह शुद्ध होके ना आपने किचन में बैठ जाना है। और एक तरफ किचन में जो है वो अम्मी ने नाश्ते का प्रॉपर इंतज़ाम करके रखा हुआ होता है, बूढ़े वगैरह पड़े होते हैं, टेबल लगा हुआ होता है। और सर्दियों में नाश्ता जो है ना मुँह में नमी के किचन के अंदर ही होता है, बहुत अच्छा गर्म हो रहा होता है किचन। तो मौसम जो है ज़रा सा चेंज हो रहा था, हल्की सी ठंड थी, तो यहाँ पे अम्मी बना रही थी गरम गरम पराठे। और हम यानी अम्मी के बच्चे, अम्मी सिस्टर मेरी, मैं और साथ ही भाभी और साथ ही अब्बू भी जो है वो बैठ चुके थे नाश्ता करने के लिए। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से गरम गरम नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं बाज़ार की तरफ जाते हैं। और आपको बताऊँगी कि किस तरह से 10,000 के अंदर सर्दियों की शॉपिंग होगी और कितनी शॉपिंग होगी, क्या क्या आएगा, कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, क्या क्या लेना था। अच्छा, वैसे बाज़ारों का चक्कर मैं से भाग भाग के नहीं लगाती हूँ, मुझे बाज़ार जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्पेशली जब वेदर चेंज होता है ना, तो बच्चों की वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े तो आपको लेने ही पड़ते हैं। स्पेशली जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, यानी उनके लिए तो आपको लाजमी लेने पड़ते हैं। यानी पहले के कपड़े उनको बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं और फिर आपको नए कपड़े उनके चाहिए ही होते हैं। अच्छा, मैं फ़ातिमा के कोई भी कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे ब्रांडेड और इस तरह के लेने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से फ़ातिमा बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। और हर समझ लें कि इनका तो सीज़न टू सीज़न कपड़े होते ही नहीं है ना, मतलब हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे इसके कपड़े जो है वो चेंज करने पड़ते हैं, नए लेने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं ना बच्चों के बहुत महंगे कपड़े लेने के हक़ में नहीं हूँ। तो बस मैं लोकल बाज़ार से ही जाके ना, और मैं खुद भी ब्रांड कॉन्शियस कोई इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, तो मुझे बस जो चीज़ पसंद आ जाए ना मैं ले लेती हूँ। अच्छा, बाज़ार गए तो पहले ही मेरी इस शॉप पे नज़र पड़ी जहाँ पे सर्दियों के जो है ना ये कपड़े लटके हुए थे। तो मैंने सोचा कि चले इसमें कुछ प्रिंट्स निकलवाती हूँ और देखती हूँ। अच्छा, ये बड़ा ही अच्छा सा स्टफ़ है, मुझे स्टफ़ का नाम नहीं आता, तो लेकिन ये है कि सर्दियों का स्टफ़ था। और मुझे जो है ना सर्दियों के लिए भी कुछ 2 पीस सूट्स चाहिए थे। अच्छा, मैं सर्दियों में बग़ैर शॉल के कपड़े जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इस स्वेटर हैवी होता है, उसके साथ आप हैवी शॉल नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से मैं फिर 2 पीस सूट्स के साथ कुछ स्टॉलर गरम ले लेती हूँ, जो आप जो है वो ईज़िली जो है कर सकते हैं। कुछ अपने लिए भी 2 पीस सूट्स चाहिए थे। फ़िलहाल मैं 2 पीस लूँगी जो घर में कैजुअल वेयर के लिए होते हैं। उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद इंशाल्लाह मैं 3 पीस सूट्स भी 1-2 ले लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि कुछ डिज़ाइंस देखते हैं विंटर स्टफ़ में कि क्या चल रहा है। और ये देखें, इतना अच्छा सा इसका स्टफ़ था, यानी इतना सॉफ्ट सा। अच्छा, सर्दियों में ना वैसे भी हमारा कोई इतनी जल्दी कपड़े चेंज करने को स्पेशली मेरा दिल नहीं चाहता। इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आपको अगर कोई गर्म कपड़े आपके बॉडी को सूट कर गए ना, यानी आपको बहुत, वो कहते हैं ना कि सुखा रहे हैं, तो आपका दिल नहीं चाहता है कि आप उनको चेंज करें। तो मैं ऐसे कपड़े प्रेफर करती हूँ कि मुझे जो है ना, जो मेरी बॉडी को सुकून दे, मुझे जो है वो गर्म गर्म महसूस हो, क्योंकि हमारे यहाँ चकवाल में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो बस इसी वजह से मैं कुछ देख रही थी कि यहाँ पे मुझे कुछ मिल जाए। बहरहाल यहाँ पे ये सूट ब्लैक कलर में मुझे पसंद आया था इसके साथ। और अच्छा, ये 2 पीस सेम प्रिंट में सूट है, इसमें और भी बहुत सारे प्रिंट्स और कलर जो है वो मौजूद थे। पहले जब फ़ातिमा तकरीबन 2.5 से 3 साल की थी ना, तो उस टाइम पे फ़ातिमा के सूट्स भी ना मेरे इस कपड़े के अंदर से निकल ही आते थे। यानी फ़ातिमा इतनी कोई बड़ी नहीं थी, तो बड़ी आराम से कपड़ा भी बच जाता था। और इसकी दादू मुझे ना इसके बहुत ही अच्छे जो है वो कहते हैं ना कि डिज़ाइनर ड्रेस, माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी सिलाई बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत ही अच्छे कपड़े सिलाई कर देती थी। लेकिन अब फ़ातिमा चूँकि माशाल्लाह से बढ़ रही है, तो अब इसके जो है ना वो मतलब कपड़ा जो है ना वो कम हो जाता है। मुझे फ़ातिमा का कपड़ा जो है ना वो फिर अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ पे चूँकि ये बड़े सूट्स थे और मैं इनसे ये बहस कर रही थी कि मुझे इनमें से कपड़ा उतार के दें, तो ये कह रहे थे कि इसमें से कपड़ा नहीं मिल सकता है, आपको जो है वो कपड़ा अलग से लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा चलें फिर ऐसे करते हैं कि सूट ही ले लेती हूँ, अपने लिए कोई सूट इनमें से देख लेती हूँ, कोई अच्छा सा कलर इनमें से उठा लेते हैं, क्योंकि विंटर के लिए बहुत अच्छा है। प्राइस भी रिजनेबल थी, ये तकरीबन 22 से 2300 की रेंज में था। और अगर हम लोग इसमें बारगेनिंग कराएं तो आप फिर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका स्टेमिना कितना है, आप कितना इनसे लड़ झगड़ के बारगेनिंग करा सकते हैं। लेकिन यह कि 2 पीस
मुझे जो है ना विंटर के हिसाब से ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इनमें से कोई एक ड्रेस जो है ना वो चूज़ कर लेते हैं और ले लेते हैं। अच्छा, सर्दियों में ना कुछ ख़वातीन लिनन और साथ में खद्दर के ड्रेसेस भी पहनना पसंद करती हैं। बज़ाहिर जो है वो बड़े प्यारे लगते हैं, स्पेशली खद्दर के ड्रेसेस। लेकिन डिपेंड करता है कि खद्दर है किस क्वालिटी का। कुछ अगर जिस तरह मुझे ये खद्दर भी सूट्स के नज़र आ रहे थे लटके हुए, लेकिन इन खद्दर का मसला ये होता है कि आप इनको वॉश करें ना तो बहुत जल्दी जो है ना ये थोड़े से मतलब छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो मुझे इस वजह से खद्दर का कपड़ा जो है ना स्पेशली अगर हम लोग लोकल क्वालिटी में बात करें तो पसंद नहीं आता। उसके बाद फिर मैंने फ़ातिमा के लिए कुछ सर्दियों के इस तरह से नीचे पहनने वाले जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं या पजामे वगैरह होते हैं वो चाहिए थे मुझे, क्योंकि माशाल्लाह से फ़ातिमा अब स्कूल जा रही है और सुबह बाइक पे जाती है तो काफ़ी ठंड होती है। तो मैंने सोचा कि इसके कुछ ना इस तरह के कोई अंदर नीचे की तरफ पहनने के कुछ कपड़े वगैरह गर्म कुछ स्वेटर्स वगैरह ख़रीद लेती हूँ। तो यहाँ से मुझे कुछ वो लेने थे और हाँ, बाजू में भी और बाजू वाले भी, और फिर कुछ उसके बाद सॉक्स वगैरह के मुझे पेयर्स चाहिए थे इसके, क्योंकि बच्चे जो है ना वो एक दिन ही सॉक्स पहन के जाए ना तो उनका हाल बेहाल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलें इसके यहाँ से कुछ सॉक्स ले लेती हूँ और साथ में कुछ गर्म जो पहनने के कपड़े होते हैं बस वो ले लेती हूँ। उसके बाद फिर बाज़ार में अच्छा जब बंदा बाज़ार जाता है ना तो काफ़ी घूमना फिरना पड़ता है, और मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मेरे साथ फ़ातिमा ना हो, लेकिन आज के दिन भाई वो मेरे साथ तैयार हो गई थी तो बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश थी बस उन्हीं शॉप्स के ऊपर जाऊँ जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, मुझे फ़ालतू विज़िट ना करना पड़े, क्योंकि फिर बच्चे तंग करते हैं तो फिर ना आपका वैसे भी माइंड जो है ना वो काम करना छोड़ जाता है। तो बहरहाल मैं फिर यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे एक बेसमेंट में एक शॉप है बाज़ार में ना, छप्पड़ में बेसिकली इनकी लोकेशन चकवाल के अंदर है, और इनके पास ना बहुत ही अच्छे कपड़े, यानी वो कहते हैं ना कि आपको तोल वाला या फिर खुली मिकदार में ज़्यादा बड़ा कपड़ा जो है ना वो आपको मिल जाता है, और जितना चाहिए वो मिल जाता है। चाहे आप यहाँ से बेड शीट्स ख़रीदें, चाहे आप रज़ाइयों के छाड़ लें, तुलाइयों के लें, कपड़े पहनने के लिए लें। अच्छा, मुझे पर्सनली ना चेक वाला कपड़ा बहुत पसंद है, क्योंकि इसके ना सूट्स बहुत अच्छे बनते हैं। और फ़ातिमा की दादू मुझे काफ़ी टाइम से बोल रही थी ना कि मुझे फ़ातिमा के लिए ना कुछ चेक वाला सूट ला के दो ताकि मैं तुम्हें इसका अच्छा सा कोई ड्रेस बना के दूँ, क्योंकि वो माशाल्लाह से सिलाई बहुत अच्छी करती है। तो मैं सोच रही थी कि इसके लिए ना यहाँ से कोई 1-2 सूट्स ले लेती हूँ। और फ़ातिमा का भी ना कम्फ़र्ट लेवल को मैं बहुत जो है ना वो मद्देनज़र रखती हूँ कि बच्चे को भी ना सर्दियों में कपड़े ऐसे पहनाएँ कि जो उसके लिए ना वो जो है ना वो अच्छे हों, यानी उसमें बच्चा कंफर्टेबल हो और उसको ना गर्म महसूस हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कपड़ों की सिलेक्शन। कुछ माएँ मैंने देखा है कि ऊपर जॉर्जेट के सूट्स पहना देती हैं या इस तरह के ना, और नीचे स्वेटर्स पहना देती हैं, तो बच्चे बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं फ़ातिमा के लिए ऐसे कपड़ों का इंतखाब करूँ जिसमें ये कंफर्टेबल हो और इसको जो है ना वो अच्छे भी लगें। तो बहरहाल मैं फ़ातिमा के लिए ना मिक्स कलर्स लेती हूँ ज़्यादातर। मुझे इसके लिए लाइट कलर पसंद है। मुझे बच्चे वैसे भी ना लाइट कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, यानी डार्क कलर जो होते हैं मुझे लगता है कि वो बड़ों के लिए बने हैं। जैसे रेड कलर है, डार्क येलो कलर है, या फिर ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर है। तो मुझे इस तरह के कपड़े जो है ना वो वैसे भी लगता है कि बड़ों, लेकिन बच्चों का मसला ये होता है कि बहुत जल्दी गंदे कर देती है। और फ़ातिमा तो माशाल्लाह से इसको 1 या 2 दफ़ा ही सूट पहनाने की देर होती है, उसके बाद वो पता ही नहीं चलता कि नया सूट है। तो यहाँ पे मैं फिर देख रही थी कि मुझे ना कुछ इसके लिए कोई लाइट से कलर में छोटे-छोटे फूल वाला कुछ अच्छा सा कपड़ा मिल जाए। और बेसिकली ये कपड़ा जो है ना फला लैन का कपड़ा है, पता नहीं इसके बारे में आप सबको पता है या नहीं, लेकिन ये इतना कंफर्टेबल होता है। अच्छा, इसके ना मैंने लास्ट टाइम कोई 2 ड्रेसेस बनवाए थे, और मैं जब भी ये पहनती थी ना मुझे इतना कंफर्टेबल लगता था, यानी मेरा दिन जो है ना वो स्पेशली इन्हीं सूट्स के साथ ही गुजर जाता था, यानी मेरा दिल ही नहीं चाहता था इनको चेंज करने का। यानी इतने ही गर्म और नरम कपड़ा होता है कि बस दिल चाहता है कि बस ये बंदा उतारे ही ना। अच्छा, उसके बाद फिर ना इनके पास इस तरह के रोल्स बने हुए हैं, आप अपनी हिसाब से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिज़ाइन करना चाहते हैं ना तो आप इनसे कपड़ा लेके ना, और जितना आपको चाहिए ना आपको मिल जाता है। और अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से चाहे अबायाज़ बनवाएं, चाहे इसके आप सूट्स बनवाएं, या जो भी बनवाएं, किसी चीज़ का आपको कवर बनवाना है जैसे सोफ़ास कवर है, या फिर आपकी चेयर्स के कवर हैं, या फिर आपको कुछ भी बनाना है, शीट्स की फॉर्म में है, बेड शीट्स हैं, उसके बाद फिर काफ़ी सारी वैरायटी इनके पास मौजूद है। तो मेरा अक्सर चक्कर ना इनकी शॉप पे लाज़मी लगता है। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि चेक वाले सूट्स में ना मैं कौन सा कलर लूँ फ़ातिमा के लिए।
और इस दफ़ा ना मेरा अपना भी दिल चाह रहा था कि वो प्रिंटेड और फूलों वाले और कढ़ाइयों वाले और उन उस तरह के वो जो एक टिपिकल डिज़ाइन आते हैं ना, उनसे हट के ना मैं भी कुछ चेक वाला सूट ले लूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देख रही थी और ये भी इतने क्यूट लग रहे थे, कॉटन में ये पड़े हुए थे। कुछ कपड़े वगैरह इसके चाहें तो आप बेबी की बेडशीट्स बना लें या मतलब जो भी आपको समझ आती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं कुछ कपड़ों की पैमाइश करवा के उतारवा रही थी और साथ ही ना मैं देख रही थी कि मुझे कुछ जो है ना वो फ़ातिमा के लिए पसंद आ जाए। फिर मुझे ये ब्लू कलर वाला जो चेक का सूट है ना, मुझे ये पसंद आया और मैंने इनसे बोला कि मुझे ये निकाल के दिखाएं, लेकिन इसका जो कपड़ा था ना वो फ़ातिमा के ड्रेस के लिए कम था। यानी अब फ़ातिमा माशाल्लाह से ग्रोइंग एज में है, तो इसको तकरीबन 1.25 मीटर का कपड़ा चाहिए होता है इसके ड्रेस के लिए, तो ये कुछ कम था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई कम का तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर पूरा ड्रेस बन नहीं सकेगा। तो बहरहाल फिर मैंने पहले एक ड्रेस इसका यहाँ पे ले लिया और वाइट कलर में, और साथ ही एक सूट ना मैंने ये चेक वाला उतरवा लिया इसके लिए क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही मैं चाह रही थी कि इस दफ़ा इसकी दादों को ये दूँ क्योंकि मुझे काफ़ी मरतबा वो बोल चुकी थी कि मुझे चेक वाला सूट ला के दो, मैं तुम्हें फ़ातिमा को कुछ अच्छा सा बना के दूँ। अच्छा, यहाँ से 2 सूट्स लेने के बाद फिर मैं चली गई थी फ़ातिमा के साथ शूज़ वाली शॉप पे। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चे हों आपके साथ और फरमाइश कुछ ना हो, तो बस यहाँ पे फ़ातिमा की ज़िद करने पे ना मैंने कहा चलें अब इसको जो है ना कुछ सैंडल वगैरह दिला देती हूँ, यहाँ से कुछ शूज़ वगैरह वगैरह ले देती हूँ। और वही बात कि मैं फिर कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे जहाँ पे कोई चीज़ भी पसंद आती है ना मैं ख़रीद लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि बस फ़ातिमा के लिए कुछ शूज़ वगैरह देखते हैं। और कभी-कभी ना आपको लोकल शॉप से भी ना बहुत अच्छे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। और कई दफ़ा ना मैंने देखा है कि यहाँ स्पेशली चकवाल में कुछ ब्रांड्स ने भी ना लोकल शूज़ जो है ना वो अपने ब्रांड पे रखे हुए थे, यानी उनका प्रॉपर कोई नेम वगैरह कुछ ऊपर मेंशन नहीं होता है। लोकल शूज़ जो है ना उन्होंने ब्रांडेड शॉप्स पे लगाए हुए होते हैं और ब्रांडेड शॉप्स के ही वो उसके वो अकॉर्डिंग जो है ना वो पैसे ले रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी मसला है। तो इस वजह से मैं अब देखती हूँ कि मुझे जो है ना, एक तो मैं पहले तो वही बात कि मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ भी लेके देने के बच्चों के को उस पे हक़ में नहीं हूँ क्योंकि बच्चे भी ना 1-2 मरतबा 3 मरतबा मैक्सिमम शूज़ पहनते हैं, उसके बाद या तो उनको छोटे हो जाते हैं या फिर बच्चों का दिल भर जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे फ़ातिमा को जो है ना बस मैंने कहा चलें जो भी इसको पसंद आता है इसको वो शूज़ लेके देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह के शूज़ भी नज़र आ रहे थे। यानी आप अगर किसी ब्रांडेड शॉप्स का रुख करते हैं ना तो वहाँ पे आपको अमूमन इस तरह के शूज़, फैंसी शूज़ जो शादियों वगैरह पे चलते हैं, देखने को मिल रहे होते हैं। और यहाँ पे ये पंप में देख रही थी ब्लैक कलर में, तो ये भी बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो इस तरह के शूज़ जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। और अब ये वाला शूज़ जो था ये भी मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो मतलब इस तरह के शूज़ जो है ना अक्सर औक़ात आपको किसी न किसी लोकल शॉप से भी मिल जाते हैं। तो बस जनाब यहाँ से मैंने कुछ फ़ातिमा के शूज़ की जो है ना शॉपिंग की और एक आध शूज़ मैंने भी ख़ुद भी चेक किया कि मुझे जो है ना कौन सा आता है, लेकिन मुझे ये ब्लैक वाला पसंद आया था, लेकिन मेरा साइज़ जो है ना इस शूज़ के अंदर मौजूद नहीं था। तो बहरहाल फिर मैंने कहा चलें भई इसको रख देते हैं और फिर चलते हैं अपने अगले स्टॉप की तरफ। भई अगला स्टॉप क्या था, घर का स्टॉप। और बस जो भी शॉपिंग थी वो हो गई थी और थोड़ी बहुत सी शॉपिंग थी और वापस आई तो सिस्टर जो है ना वो बड़ी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बना रही थी। और जब बाज़ार से शॉपिंग करके आए ना तो दिल चाहता है कि घर जाते जाए ना तो कोई ना कोई जो है ना वो खाना बना के पेश कर दे। और अगर यही आप मतलब अपने ससुराल से बाज़ार जाए ना तो आपको जो है ना वो घर जाके काफ़ी काम करने पड़ते हैं, अपने खाना शाना भी खुद ही बनाना पड़ता है, स्पेशली मेरा जैसा बंदा जो अकेले रहता है। तो बहरहाल फिर ये होता है कि बड़ा मुश्किल लगता है। तो अम्मी के घर आई तो बस भी जो थकान थी ना वो सारी उतर की, देखी कि भाई आप चिकन बिरयानी बन रही है और बस अगले 10-15 मिनट में जो है ना खाना शाना तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो है ना खाना शाना खा लेंगे। महंगाई के इस दौर में ना अगर मिडिल क्लास तबका कोई 10-12 या 15 हज़ार रुपये लेके बाज़ार जाता है ना अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए, तो यकीन जाने कि पैसे ऐसे फुर करके उठते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। और 10-12-15 हज़ार में ना आपके हाथ में सिर्फ 1 से 2 थैले ही होते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यानी हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है और दुकानदानों दारों का जो एक वो कहते हैं ना कि मजबूरी, यानी वो कहते हैं कि हमें काफ़ी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं हर चीज़ के ऊपर। तो वो अपनी जगह पे और आराम यानी अवाम जो है ना वो अपनी जगह पे पिस रही है। तो ये बड़ा ही मसला है अब और स्पेशली जब सीज़न चेंज होता है ना तो वैसे भी आपको जो चीज़ें हैं सीज़न से रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, चाहे आप कपड़ों की बात करें चाहे जिस भी चीज़ की बात करें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि प्रॉपर सीज़न आने से पहले पहले ही मैं
मैं कुछ ना कुछ जो है ना लाजमी ख़रीद के रख लूँ। शाम में चाय शाय का टाइम हो गया, चाय वगैरह पियेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब 10,000 की शॉपिंग में आया क्या क्या, यानी अगर आप लोग 10,000 रुपये लेके जा रहे हैं बाज़ार तो आपका उसमें क्या आएगा। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ मेरी जो भतीजी है ना प्यारी सी, वो मुझे यहाँ पे जो है ना वो साथ साथ मेरे साथ खेल रही थी, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ। ये ड्रेस जो है ना मैंने ले लिया था और मुझे ये कलर, बल्कि अम्मी को भी ये कलर बहुत पसंद आया था। और मरून कलर जो है ना मैंने काफ़ी कम पहना है, तो मैंने कहा चले ये ले लेती हूँ। और ये काफ़ी गर्म और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे स्पेशली जो इसकी जो चीज़ पसंद आई थी वो उसका कपड़ा है। और हर एक की अपनी पसंद होती है। कुछ लोग ना, अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो सासू माँ है ना वो मतलब गर्मियों के अंदर भी ना लीलन स्टफ़ यूज़ करती हैं, जबकि हमारे यहाँ सर्दियों में, यानी मेरे मेके में सर्दियों में लीलन स्टफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर एक इंसान की अपनी पसंद होती है। अब उनको लॉन पसंद नहीं है और वो लीलन पहनती हैं गर्मियों में भी। और मुझे लगता है कि लीलन जो है ना वो गर्मियों में पहनना एक अज़ाब है, यानी वो मतलब सर्दियों का स्टफ़ होता है। तो हर एक की अपनी पसंद होती है, हर एक की अपनी चॉइस होती है। शायद मेरी पसंद, मेरी चॉइस आप बहनों को पसंद ना आए, लेकिन मैंने जो शॉपिंग की है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। बहरहाल चेक में मैंने ये फ़ातिमा के लिए ग्रे सा कलर, ग्रे और ब्लैक का कम्बिनेशन है इसके अंदर, और ये मैंने ले लिया था। और ये मुझे इतना अच्छा लगा था। और ये इसका स्टफ़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म स्टफ़ है। और इसके साथ ना मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए भी ले लूँ, तो एक सूट मैंने अपना भी लिया था, उसका मैं बनाऊँ कि क्या कैसा बन के दिखेगा इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वो भी मैं फ़ातिमा की दादों से ही बनवाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने वाइट कलर में ये छोटे छोटे से फूल्स वाला फ़ातिमा के लिए ड्रेस जो है ना ले लिया था, और मुझे ये भी बड़ा प्यारा लगा था। और विंटर्स के हिसाब से ना मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बेस्ट स्टफ़ है ये, यानी बच्चों के लिए ना बहुत ही अच्छा स्टफ़ है ये। अगर आपने लेना है तो बच्चे बड़े कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ पोनीज़ वगैरह फ़ातिमा के लिए चाहिए थी, क्योंकि अब माशाल्लाह से स्कूल जाती है और डेली भाई एक पेड़ ना इसका डेली वेस्ट होता है, यानी जब भी आती है ना उतार के कहीं ना कहीं रख देती है और मैं ढूंढ रही होती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा चले पोनीज़ वगैरह का एक पैक ले लेते हैं इसका, जिसमें डिफरेंट कलर्स में पोनीज़ थी, और एक पैक मैंने फिर ये ले लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसके कुछ गर्म नीचे वाले पहने वाले जो स्वेटर्स होते हैं वो लिए थे, जिनमें हाई नेक जो है ना, अगर उसकी बात की जाए तो मुझे ये हाई नेक जो है ना पसंद आई थी। एक ये सी ग्रीन सा कलर है इसका, ये मैंने ले ली थी। और आजकल ना ये जो हाई नेक टाइप जो ऊपर से स्पेशली जो गर्दन को भी कवर करती है बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो मैंने काफ़ी ढूंढ ढूंढ के ये वाली ली थी। और ये कलर्स में थी, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, कलर्स में ही ले लेती हूँ। उसके बाद नीचे पहनने के लिए गर्म पजामा जो था वो मैंने एक ले लिया था, और साथ ही स्किन कलर में मैंने एक ये ले ली थी। और ये भी जो है नीचे पहने, अच्छा इसकी भी ना वही बात आ जाती है कि हाई नेक नहीं इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये ना बिल्कुल आगे से सिर्फ कवर है, इससे गला वगैरह कवर नहीं होता है। उसके बाद सॉक्स के 2 पेयर्स मैंने फ़ातिमा के लिए ले लिए हैं। उसके बाद ये स्टॉलर ले लिया अपना, और ये स्टॉलर ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये भी गर्म स्टॉलर ही है। और जो मैंने 2 पीस ड्रेस ली है मरून कलर में, उसके साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं ना क्योंकि सर्दियों में आपको बताया कि चादर वगैरह को प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि स्वेटर ऑलरेडी भारी होते हैं, पहने हुए होते हैं, तो मैं ना फिर सर पे जो है ना सिर्फ स्टॉलर ले लेती हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने ये जो स्टॉलर है ना मरून कलर में, ये फिर ले लिया था। और ये भी सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा स्टफ़ है। और सर्दियों में ना मैं बजाय कैप पहने के, कैप से पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो इस वजह से मैं कैप वगैरह नहीं पहनती हूँ। मैं ज़्यादातर इस तरह के स्टॉलर गर्म जो है ना वो लेके लपेट लेती हूँ, तो मुझे इसमें जो है मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक ये स्वेटर फ़ातिमा के लिए ले ली। तभी सीज़न का स्टार्ट है ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ रीज़नेबल आपको कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सीज़न आगे जाएगा ना ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। उसके बाद ये एक टाइट्स मैंने इसकी ब्लैक कलर में ले ली थी। लास्ट टाइम भी मैंने इसकी तरह की ब्लैक कलर की टाइट्स ली थी, तो ये बच्चों की ना ब्लैक और इस तरह की गोल्डन और वाइट टाइट्स ना काफ़ी कपड़ों के साथ चल जाती हैं। और शूज़ में फ़ातिमा ने ये पिंक वाला शूज़ जो है ना पसंद किया था, बस अपनी मर्ज़ी से इसने पसंद किया था, मेरा कोई ख़ास मूड तो नहीं था ये शूज़ लेने को। लेकिन आपको पता है कि बच्चे जब ना किसी चीज़ के लिए ज़िद कर जाते हैं ना, तो फिर बस वो फिर लेके देनी ही पड़ती है, वरना बच्चों का मूड ना काफ़ी अपसेट हो जाता है। तो बहरहाल बस ये पिंक कलर के जो शूज़ थे ना ये मैंने फ़ातिमा के लिए यहाँ पे ले लिए थे। और बस ये वाला जो है ना, बस ये थोड़ी सी छोटी मोटी सी शॉपिंग थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और साथ ही हाई नेक में मैंने एक ना पर्पल से कलर में ये वाली हाई नेक फ़ातिमा के लिए ले ली थी। बस यही शॉपिंग हुई थी मेरी आज के दिन। और इंशाल्लाह 3 पीस सूट्स की शॉपिंग थोड़ा सा आगे टाइम चलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करके आऊँगी, आप सब बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जनाब। और पहले तो गुजारिश है आप सब बहनों से जो मेरी वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि नई आने वाली अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बहनों तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन को भी ज़रूर जो है ना आपने प्रेस करना है। उसके बाद शाम का टाइम था और फिर मैं जा रही थी घर की तरफ, और रास्ते में फिर मैंने कहा चले आइसक्रीम खा लेते हैं। जाते बदलते मौसम में भाई आगे से फिर ठंड सर्दियाँ आ जाएंगी, और सर्दियों में तो वैसे बड़ी मज़ा देती है आइसक्रीम पर। हम लोग चले गए थे चमन आइसक्रीम पर, और जब ये चकवाल में ओपन होता है ठीक ठाक रश हुआ करता था यहाँ पे। और वैसे भी ना हमारे यहाँ चकवाल सिटी में जब भी कोई नई चीज़ ओपन होती है ना, तो ठीक ठाक एक दफ़ा आवाम जो है ना उस पर रश बना देती है, और लगता है कि भाई पता नहीं क्या चीज़ आ गई है चकवाल में। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, वहाँ पे आपको कोई बंदा ही नज़र नहीं आता, जैसे आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था।
तो बहरहाल यहाँ पे हमारे अलावा ना कोई भी नहीं था। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग गए और मैंने सोचा कि कुछ आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं और आइसक्रीम वगैरह खा के फिर चलेंगे घर की तरफ। अब इन्हें बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रही हैं और अभी तक आपने सर्दियों की शॉपिंग की है या नहीं किया, और इस दफ़ा सर्दियों की शॉपिंग के लिए आपका बजट क्या कह रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस जल्दी से मैंने कहा चलें यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर करते हैं। और अच्छा 2 दिन ना मैं पीछे व्लॉग जो है ना अपलोड नहीं कर पाई हूँ। उसकी वजह बस ये है कि बदलते मौसम में ना हमें बड़ी सुस्ती हो जाती है, तो मैं भी कुछ सुस्ती के अंदर ही थी। बस सुस्ती की वजह से मैं कोई व्लॉग वगैरह ना अपलोड नहीं कर सकी हूँ। तो मैंने कहा चले आज अपनी बहनों को खुश कर देते हैं, एक लंबा सा व्लॉग डाल देते हैं और साथ ही ना आपके साथ अपनी शॉपिंग वगैरह भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं ना, तो हर एक का इंटरेस्ट होगा कि बाज़ार में आजकल चल क्या रहा है और सर्दियों के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं। मेरी कोशिश तो पहले यही होती है कि मैं फ़ातिमा की जो शॉपिंग है ना पहले उसको पूरा करूँ, क्योंकि बच्चों की ना आपको बड़ी टेंशन रहती है और बच्चों के लिए ना वो कहते हैं ना कि जितने कपड़े होना उतने कम होते हैं। तो बस मैंने फ़ातिमा की जो शॉपिंग थी मोस्टली वो कर ली है और इसके जितने भी गर्म कपड़े वगैरह थे वो ले लिए। कुछ मैंने पहले से भी लिए हुए थे, आपको शायद एक दफ़ा व्लॉग में दिखाए थे और फिर भी इंशाल्लाह दिखा दूँगी। लेकिन अब जो है ना कुछ मैंने मज़ीद ले लिए हैं। अब आई थिंक इसकी जो सर्दियाँ हैं ना वो अच्छी गुजर जाएंगी और फिर वो कहते हैं ना कि 3 महीने बाद फिर से मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए लाजमी लेना पड़ेगा। तो बहरहाल फिर अब बारी आ गई मेरी शॉपिंग की, तो इंशाल्लाह वो भी किसी दिन जाके करेंगे जैसे ही टाइम मिलेगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि उसी दिन शॉपिंग करूँ जिस दिन मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँ, क्योंकि ना उस दिन मैं बड़ी सुकून में होती हूँ, बड़ी रिलैक्स होती हूँ, काम शाम तो करने कोई नहीं होते हैं और बस शॉपिंग भी होती है। तो बहरहाल आइसक्रीम वगैरह आ गई है और 3 कप्स में मैंने ना डिफरेंट जो फ्लेवर्स थे ना वो मंगवाए थे, पाइनएप्पल फ्लेवर और साथ में ब्लूबेरी है, पीच है, एप्रिकॉट है। तो सब आइसक्रीम्स का जो टेस्ट है ना बड़ा डिफरेंट सा था और बड़े मज़े का था। और यहाँ पे फ़ातिमा का दिल चाह रहा था कि सारे कप्स ना कभी मुझे ही मिल जाएँ आइसक्रीम के। और मैं ये कह रही थी कि मौसम चेंज हो रहा है, सबसे पहले जो छींकें हैं ना वो भी फ़ातिमा को ही लगती हैं। तो बहरहाल जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो मैंने पहली मरतबा है सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।